बाद आपकी आंखों में आंसू आ मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते। वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया हुआ, अगर मैं टेररिस्ट होता ना, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर से एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए अफजल गुरु के बारे में। और जब उस टाइम के जो जेलर साहब थे उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं वीडियो को, इंशाल्लाह उसके बाद बात करेंगे। बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। 4 रस्से बारी बारी करके करे, वो सारे रस्से टूट गए। थोड़ा सा वेट नहीं वो सहन कर पा रहे थे। पहले हमने उसके बराबर का वेट किया, फिर उसे डबल किया। वो रस्से जो टूटते जा रहे थे, रस्से हमने देखे, वो रस्से काम करके फिर हमें विश्वास हो गया कि इस रस्से से हम लटका सकते। कोई जल्लाद नहीं मिल रहा था। नहीं तो जल्लाद का होना जरूरी होता है। अब तो जो जल्लाद का होना जरूरी कर दिया है। सिपाही भी अगर उनको आप कह दो फांसी देनी है, बड़े खुश होते हैं, खुश होकर फांसी देते हैं। उनके लिए खेल होता है एक उनका कि हाँ ठीक है, रस्सा ठीक है। तो फिर मैं इनके पास सुबह के टाइम गया, तो एकदम इन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहने लगे कि सर आज कुछ दे रहे हो, फांसी वगैरह दे रहे हो? अफजल गुरु ने पूछा। हाँ। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? कहने लगे कि एक तो आपके दर्शन हुए हैं सुबह। हमारा कानून ये कहता है कि जिसको आपने फांसी देनी है, आप 24 घंटे उसको एक रेगुलर वॉच में रखोगे। सिपाही देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, सब कुछ। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको फांसी देने जा रहे हैं। आप ही ने ये खबर ब्रेक किया? हाँ, मैंने खबर ब्रेक किया। वैसे उसके घर वालों को हमने बता दिया था पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला था, जिसके ऊपर कितने राइट्स हो जाते, कितना कुछ हो जाता। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है सर, चाय पियोगे? हाँ, मैं आप आए हो तो मैं आप सबके साथ जो चाय पीऊँगा। सर मैं आपको ये बता दूँ कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता, जो आप लोगों ने मुझे वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया हुआ, अगर मैं टेररिस्ट होता ना, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। कहते मैं अपने बच्चे को कोई लफंगा वो या उसको भी आतंकवादी बनाता। अगर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। जो मैं उसने बताया मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। मैं मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, पीयूसीएल का मैं एक्टिव मेंबर था। पीयूसीएल के जितने प्रोग्राम होते थे मैं जाता था। और मैंने हमेशा जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए, यहाँ से डिसऑनेस्टी को हटाने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए मैंने काम किया। आप उनसे पूछ लो, मेरा पूछ सकते। मैंने कहा भैया आप तो देख सारी लीगल प्रक्रिया हो सकती है, मैं क्या पूछूंगा? तो मैंने कहा अच्छा तू ये बता, तो अपने घर में कुछ कहना चाहता है, कुछ लिख के दे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके राइट्स वगैरह हो सकते हैं। वो इतना अच्छा था, उसने वो पूरा लिख के दे दिया। उसने अपनी वाइफ को लिखी चिट्ठी, जो लीगल जो भगवान की इच्छा थी, वो मैं जा रहा हूँ उर्दू में बेटी की पढ़ाई पूरी करवाना कर देना मेरी तरफ से, कि वहाँ शांति बनाए रखे। फिर उसके बाद कहना लगा कि मेरे को आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नजर आ, कि जब मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, आप इसको कह सकते हो आखिरी इच्छा या जो भी है, मैं आपकी आंखों में देखता रहूँ। तो मैंने कहा यार जब तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा, चलो ठीक है, जब तक आप चल के जा रहे हो फांसी के फंदे तक, तब तक तो ठीक है। उसके बाद तो आपके ऊपर काला कपड़ा डाल दिया जाता है, और काला कपड़ा डालने के बाद जो है फांसी आपको दे दी जाएगी। आप मेरी आंखों में कैसे देखो? कहते नहीं, मैं जब तक चलूंगा मैं आपकी आंखों में देखता जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, चल तेरी बात मान ली। वो मेरे को पावर थी। मैंने कहा ठीक है, तू मेरे को देखता जाइए। उसके बाद कहता है कि मैं ना आपको सुनी थी, एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था। तो उनकी बात पर विश्वास करना चाहता। फिर उसने ना एक गाना, आपने बताया 8 फांसियाँ मैंने देखी। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा था कि जब फांसी लगती थी वो रोते हुए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया जी, तो ऐसे ही वो हो गए। बड़े बड़े टेररिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं, ये तो हमें उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। ये पहला मैंने कैदी देखा था जो हंसते हुए कह रहा था कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मतलब एक मैसेज दे रहा था कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। और गाना उसने पूरा गाया और हमने उसके साथ गाया। ये सारी सीसीटीवी में रिकॉर्डेड है। तो उसके बाद उसको हम लेके गए फांसी के फंदे पे। जो हमारे सिपाही वगैरह वो लेके गए, मैं साइड पे खड़ा था, एक जज साहब आए हुए थे, वो भी साइड पे खड़े हुए थे, सुप्रीम जेल साहब भी साथ खड़े थे। तो ये जब इसको उस पर लेके गए, तो ये मेरी आंखों को की तरफ देखता हुआ गया। वहाँ जाके इसने जब इसको फांसी का, जब इसका वो जैसे ही झटके से नीचे गिरता है, तो तभी वो न्यूज़ इतनी स्ट्रांग हो जाती है गले में, बंदा तभी चला जाता है। हड्डी एकदम ये टूटती है ये वाली, और बंदा तभी चला जाता है। नहीं टूटा, रंगाबिला के केस में उनको खींचना पड़ा था। डॉक्टर ने आके डिक्लेयर कर दिया कि इनकी जान जा चुकी। हम था कि जेल में इनको दफनाना है। सिंह किहर सिंह थे, मोहम्मद मकबूल भट्ट जो इनका गुरु था, तो उसको भी वहीं पे दफनाया था। जब फांसी घर है हमारा, वहीं पे दफनाया था। तो इनको भी उसके साथ ही दफनाया। किसी कोई अर्जेंट काम होगा। फिर मैं जब गया वहाँ पे घर पे, मुझे उसकी बात रह के याद आ रही थी कि आपकी आंखों में मुझे बड़ा कंपैशन नज़र आ रहा है। तो मुझे कई लोग कहते थे, पर एक बंदा जब आखिरी उसमें वो बना चमचागिरी तो करेगा नहीं। तो फिर अब जिस मतलब देखो, जेलर भी एक इंसान होता है, जिससे वो कुछ मिनट पहले बात कर रहा है, और वो कुछ मिनट के बाद वो जो है आपके सामने नहीं है। तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे गया, तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।